और बगैर व्यथा के हंसोगी तो एक राजा की पत्नी होने के अनुसार ये गलत है। आप क्यों हंस रही हैं ये मुझे बतलाइए। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, उस समय क्या आपके नजरों के सामने पाप नहीं हो रहा था जिस समय पर मेरा चीर हरण हो रहा था, भरी सभा में मुझे लज्जित किया जा रहा था, क्या उस समय वो पाप नहीं हो रहा था, वो क्या पुण्य हो रहा था। आज आप कहते हैं कि अपने नजरों के सामने पाप होते हुए मत देखना। पितामह कहते हैं पुत्री, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। मैं ऐसे दुष्टों के साथ रह रहा था, ऐसे दुष्टों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी जो मति है ना ये भ्रष्ट हो चुकी थी। और जितना भी मेरे अंदर का शरीर में रक्त बना था अब सब उस दूषित अन्न का रक्त निकल गया, इसलिए मेरी मति शुद्ध हो गई। और जो मैंने अपराध किया उस अपराध का मैंने तुरंत दंड भी भोगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा कोई अपराध ना भोगें, इसलिए मैंने यह शब्द आपसे कहा। और यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। द्रौपदी चरणों पर गिर गई, पितामह मुझे क्षमा करना, मैं तो आपके शब्दों को समझी नहीं। भगवान कृष्ण पितामह को सुंदर दर्शन देते हैं। पितामह कहते हैं प्रभु, जब भी मैं आपके दर्शन करना चाहूँ मेरी एक ही इच्छा है कि आपके मुझे दर्शन प्राप्त हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा होती है। भगवान कृष्ण जाने लगते हैं और कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि मांगो आपको क्या चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सत्य पर ऐसे ही चलता रहूं और मुझे क्या चाहिए। भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन कहते हैं प्रभु मैं जितना भोजन करता हूं इतना ही भजन करूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहते हैं जो आपके और मेरे गुरु शिष्य की परंपरा है, सखा और मित्र का जो परंपरा है ये बनी रहे और आपका भजन करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव अलग अलग तरह के वरदान मांगते हैं। द्रौपदी ने कहा प्रभु मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों पर इतना मुझे प्रेम हो जाए कि आपसे कभी भी मेरा मन अगर एक क्षण के लिए भी आप मुझसे दूर हो उसी समय मेरे प्राण निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम और आप होते तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अगर मंदिर जाएंगे तो वहाँ एक बार एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं और कितनी कितनी मन्नतें मांग लेते हैं। भगवान शिव भी अगर हमारे जैसे होते तो कान बंद कर लेते। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के पास जाओ 10 बार मांगो, एक बार तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पता चले एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं रिश्वत में और भगवान से कह रहे भगवान ये हमारी मनोकामना पूरी कर दो। भगवान भी सोचते कोई बात नहीं 10 लोटा जल चढ़ाओ तब देखेंगे। 3 लोटा जल चढ़ाएंगे फिर बोलेंगे अब तो 300 मारुए नहीं काम लो छोड़ो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अब हनुमान जी के पास चलो, लग जाएंगे हनुमान चालीसा पढ़ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुबर बिमल जसु जो दायक तुलजारि। हाँ, बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी ने पहले कह दिया क्या क्या दूंगा, बल दूंगा, बुद्धि दूंगा, विद्या दूंगा, यश दूंगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है, उनकी आप भक्ति तो करो। 2-3 शनिवार मंगलवार को पाठ करेंगे फिर बोलेंगे काम नहीं हुआ। दुर्गा जी के पास चलो, निष्ठा भक्ति में नवरात्रि आ गई, पैरों पे चप्पल नहीं पहनेंगे, भक्ति करेंगे। कुछ समय बीता ये भी काम करेंगे। चलो आगे।
अगर आप ऐसे करते हैं कभी नहीं कोई कार्य सिद्ध होगा। भगवान भी सोच लेते हैं ना, जैसे कि आपको कोई काम करवाना है, आप कभी वो भैया के पास चले गए, हमारे सोनी जी के पास, कभी हमारे पुजारी जी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए, तो सब सोचेंगे कि ये तो अपने मतलबी व्यक्ति है, आज इसका मतलब हुआ इसलिए आया है, और मतलब निकला ये फिर दिखाई नहीं देने का। सोनी जी भी बोलेंगे भैया देखेंगे अभी बाद में, सही बात है ना। हाँ, पुजारी जी भी बोल देंगे, और भी जो आस पड़ोसी के लोग हैं। और यदि हम सीधा आ गए मंदिर में, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मारना है तो आप मार दीजिए, जिंदा रखना तो आप जिंदा रख दीजिए। भगवान अपनी जिंदगी की भाग दौड़ जो है ना, जिंदगी का जीवन है, भगवान को समर्पण कर दो, फिर भगवान देखिए कैसे चमत्कार करते हैं आपके सामने। लेकिन हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। बुआ कुंती एक खंभे के बगल में छुपी हुई थी, भगवान कृष्ण की तरफ देख रही थी। भगवान कृष्ण बुआ की तरफ देखते हैं, हर बार देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से जब प्रश्न पूछे कि आपको क्या चाहिए, तब भी बुआ की तरफ देखते हैं कि बुआ मुझे देख रही है, शायद कुछ बोले। भीमसेन से प्रश्न करते तब भी देखते हैं। सबसे